जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं कि भाग्य उदय के अनेकों कारण होते हैं। किसी का जल के माध्यम से भाग्य उदय होता है, किसी का कोई नाना भांति के व्यापार करके भाग्य उदय होता है, किसी का लोहे के व्यापार से भाग्य उदय होता है, किसी का स्थान परिवर्तन करने से भाग्य उदय होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि ससुराल मिलने पर भी भाग्य उदय होता है? लेकिन किन का होता है? चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, ऐसे कुछ योग होते हैं। यदि इनकी जन्म पत्रिका में या हाथ की रेखाओं में ये योग शुभ हों तो उनके विवाह के उपरांत अर्थात ससुराल मिलने पर उन जातकों का भाग्य उदय होता है। जरूर सुनिएगा, हो सकता है आपका भी ऐसे भाग्य उदय हो या हो चुका हो। आइए अब आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 14 मई सन 2022, दिन शनिवार, बैसाख माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2079। तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र चित्रा है, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। जिन जातकों की हथेली में शुक्र बहुत अच्छे हों, उत्तम स्थिति के हों, अंगूठे को घिरते हुए जो ये क्षेत्र होता है ना, ये शुक्र क्षेत्र होता है। और हमारी हथेली में 2 स्थानों पर मंगल होता है। आइए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें। जो ये सर्कल बना हुआ है, इस क्षेत्र को हम शुक्र क्षेत्र कहते हैं। यहाँ जहाँ तीर का निशान, एरो का निशान आप देख रहे हैं, ये शुक्र क्षेत्र है। ठीक उससे ऊपर हल्का सा ये मंगल क्षेत्र है। अब हम चंद्रमा के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा जहाँ सर्कल बना हुआ है, ये भी मंगल क्षेत्र है। जिन जातकों के ये मंगल क्षेत्र और ये शुक्र क्षेत्र उत्तम हो तो ससुराल अच्छी मिलती है और ससुराल के माध्यम से ऐसे जातकों का भाग्य उदय होता है। जी हाँ, अब शुक्र दाम्पत्य जीवन के भी स्वामी हैं, साथ ही आपके मंगल हैं, आपके जीवन को मंगल से भर देने वाले हैं, वैभव देने वाले हैं, मंगलता प्रदान करने वाले ग्रह मंगल होते हैं। अब ये कैसे पता लगे? आप किसी व्यक्ति का जब हाथ देख रहे हैं या दिखा रहे हैं कि आपके मंगल कितने अच्छे हैं, आपके लिए तो मैं मोटी सी पहचान बता देता हूँ, लेकिन हम लोग जो बहुत लंबे समय से इस प्रैक्टिस में होते हैं, हमारे जैसे जो भी हैं, तो उनको तो एक बड़ा अभ्यास हो जाता है। 1-2 पॉइंट आपके लिए बता देता हूँ, आपके लिए वही काफ़ी है। यही मंगल क्षेत्र जो है और शुक्र क्षेत्र जो है, इस पर बहुत ज़्यादा पतली पतली आड़ी तिरछी रेखाएं ना बनी हो। आइए आप देख लें एक चित्र के माध्यम से। देखिए, अब यहाँ तीर का निशान है शुक्र क्षेत्र पर, इस पे बहुत ज़्यादा ग्रिल जाली सी बनी हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मंगल के ऊपर एक ग्रिल जाली सी बनी हुई है, लटकन सी बनी हुई, ये नहीं होना चाहिए। कहने का भाव कि अगर किसी व्यक्ति के शुक्र क्षेत्र पर, मंगल क्षेत्र पर बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाएं काटती हों, या रेखाओं का रंग एकदम काला काला सा हो, या गड्ढा सा हो, धसा हुआ सा आपका शुक्र हो, धसा हुआ सा आपका मंगल क्षेत्र हो, तो वहां वो शुभ स्थिति नहीं होती। लेकिन ये पोर्शन परिपुष्ट हो और इधर से आपका मंगल भी परिपुष्ट हो, तो इधर से मंगल भी मंगल ए मंगल बी, दोनों ही मंगल आपके परिपुष्ट हो, ऐसी स्थिति में आपका उत्तम शुक्र है, आपका उत्तम मंगल है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। इसलिए ज्योतिष में दोनों के संबोधन के लिए जातक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जातक का शुक्र भी उत्तम हो गया, जातक का मंगल भी उत्तम हो गया, दोनों ग्रह उत्तम हो गए, तो इसका विवाह पहली बात बहुत अच्छे घराने में होगा। विवाह के उपरांत इस जातिका का या इस जातक का बहुत अच्छा सौभाग्य इसका जागृत होगा। ऐसे बहुत लोग हैं शादी के बाद जिनका भाग्य उदय होता है, समझे आप। ऐसे ही हम कुंडली में एक सप्तम भाव की बात करते हैं। आइए कुंडली में सप्तम भाव कहाँ होता है, ये भी एक नजर आप लें। देखिए, ये जन्म लगन बनाया गया है, इसमें जहाँ एरो का निशान है ये सप्तम भाव है।
ये सप्तम भाव विवाह का होता है। अब यहाँ पर शुभ ग्रहों का बैठना, यहाँ के स्वामी का उत्तम होना, ये भी मायने रखता है आपके ससुराल के द्वारा भाग्य उदय पर। जब हम किसी जातक की कुंडली देखते हैं तो वहाँ शादी की बात चल रही है तो उसके सप्तम भाव की क्या पोजीशन है, सप्तम भाव कैसा है, सप्तम भाव के जो लॉर्ड ग्रह हैं, ऑनर हैं, उनकी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में कैसी है, ये सारी चीजें तराशी जाती हैं, देखा जाता है अच्छे से, और उसके बाद फिर बात निकल करके आती है कि आपको ससुराल कैसी मिलेगी। तो कहने का भाव, यदि उत्तम स्थिति यहाँ पर है तो ससुराल के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा। कई बार बहुत लोग व्यापार में नहीं होते, किसी काम में नहीं होते, लेकिन शादी होने के बाद लड़के को बहुत अच्छे से कारोबार ससुराल की मदद से, हम ये नहीं कह रहे कि कोई दहेज, लेकिन उनकी मदद कैसी कि भाई ये व्यापार हम कर रहे हैं, बेटा आप भी इस व्यापार में शामिल हो जाइए, आप भी मेहनत करिए। तो कई बार वो मेहनत करते हैं, उनकी भी बहुत अच्छा काम चल निकलता है। तो ससुराल के माध्यम से भाग्य उदय होना आपकी जन्म पत्रिका भी बताती है। ऐसे ही कुछ लोग मिट्टी बेच करके भाग्य उदय करते हैं, कुछ लोग रद्दी स्क्रैप बेच करके भाग्य उदय होता है, स्क्रैप के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से। कुछ लोगों का नीली वस्तुओं से संबंध होकर के भाग्य उदय होता है, कुछ का लोहे के व्यापार से भाग्य उदय होता है। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा भाग्य उदय हो सके। कई बार आप नाना भांति के व्यापार करते हैं, आपको व्यापार में सफलता ही नहीं मिलती, पैसा खराब हो जाता है, औंधे मुंह व्यापार कर जाता है, आपकी स्थिति जर्जर हो जाती है। इसीलिए कहा गया है ज्योतिष में ये पामिस्ट्री जो विद्या है, हस्तरेखा शास्त्र, ये बड़ा ही अच्छा है। आप कई बार द्वंद्व में फंसे हों, ऐसा द्वंद्व चल रहा हो, मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, मैं क्या करूं, व्हाट टू डू, ऐसी स्थिति में आपको किसी अच्छे ब्रह्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके जान लेना चाहिए कि हमारा भाग्य उदय का रास्ता कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो आज हमने आपको ये बताया कि भाग्य उदय ससुराल से भी भाग्य उदय होता है। जी हाँ, और कई बार ऐसी ऐसी चीज़ों से भाग्य उदय होता है कि आप सोच नहीं सकते, और भाग्य डूब भी जाता है। जी हाँ, इसीलिए किसी के साथ बिजनेस करें, व्यापार करें, ये भी एक बार तय कर लें कि हम इनके साथ ये कार्य करें या न करें, इस व्यापार को हम करें या न करें। तो मुझे लगता है कि कुछ कुछ बातें आपको आज की जरूर समझ में आई होंगी। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं जगजननी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगजननी का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो मेरे साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं समय समय पर जो भी आपको बहुत सारी बातें बताना है। यूं ही आप हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। और बहुत लोगों में कन्फ्यूज़न है कि हम पूर्णिमा का व्रत कब रखें, है ना? तो जैसे कि कल संडे है और परसों मंडे है, तो परसों सोमवार के दिन तो बुद्ध पूर्णिमा है, बैसाखी पूर्णिमा है। हालांकि कल भी बैसाखी पूर्णिमा है, लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं, तो वो कल के दिन रखें, ठीक है? तो ये हमने आपको एडवांस में बता दिया है। और वैसे जो परसों रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन मेन मुख्यतः व्रत कल ही रहेगा, क्योंकि चंद्रमा से इस व्रत का संबंध होता है। कल चतुर्दशी भी है, दोपहर तक रहेगी और फिर पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी, इसलिए चंद्रमा का संबंध है। तो चंद्रमा की पूरी गति रात भर आपको प्राप्त होगी। तो जो व्रत रखना चाहें वो कल के दिन रख सकते हैं। रही बात आज, जैसे कि हमने ये सब्जेक्ट लिया, जिन साधकों पे जातकों पे अपनी जन्म पत्रिकाएं ना हो, डिटेल ना पता हो, डाटा ना पता हो अच्छे से, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखा करके अपने भविष्य के बारे में कुछ जान भी सकते हैं, और साथ ही जो समस्याएं चल रही हैं उनके लिए क्या निदान किया जाए वो प्राप्त हो सकता है। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी, और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।